उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 5वें दिन भी रेस्क्यू जारी। एडवांस मशीन के जरिए टनल में ड्रिल करने की कोशिश का काम लगभग पूरा। प्रशासन का दावा, टनल में फंसे सभी 40 लोग सुरक्षित। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी। सुरंग में फंसे कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ने का अंदेशा। आधुनिक मशीनें लेकर उत्तरकाशी में उतरा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में मिलेगी मदद। सुरंग के अंदर अभी भी फंसे हुए 40 से ज्यादा मजदूर। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में हो रही देरी पर बवाल। प्रशासन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने काम में ढिलाई का लगाया आरोप। प्रशासन के विरोध में जमकर की नारेबाजी। नई दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में लगी आग। आग की चपेट में आने से 8 लोग घायल। दम घुटने से 11 लोगों की तबीयत बिगड़ी। यात्रियों को दूसरी बोगियों में किया गया शिफ्ट। यूपी के इटावा में दरभंगा एक्सप्रेस में लगी आग। ट्रेन के 3 डिब्बों में लगी आग। दिल्ली से दरभंगा जा रही थी ट्रेन। खिड़की से निकलकर लोगों ने बचाई अपनी जान। भागने के दौरान कई लोग घायल हुए। छठ पर्व को लेकर यूपी के चंदौली में ट्रेनों में भिड़ंत। खचाखच भरी सभी ट्रेनें। कोच में लोगों के बैठने के लिए जगह तक नहीं बची। टॉयलेट में और सीटों के बीच चादर का झूला बनाकर यात्रा करने को मजबूर हुए। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी जारी। घाटों की सफाई से लेकर कृत्रिम घाट बनाने तक का काम जारी। गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा हुआ रद्द। शाह की जगह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगे जनसभा। टोंक, बूंदी और अजमेर का था दौरा। बीजेपी आज राजस्थान के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10:30 बजे जयपुर में जारी कर चुके हैं मैनिफेस्टो। 1 करोड़ लोगों के सुझावों पर आधारित है घोषणा पत्र। जयपुर पहुंचे राहुल गांधी। आज राजस्थान में करेंगे 3 जनसभाएं। तारानगर, नोहर और सादुल शहर में भरेंगे हुंकार। 25 नवंबर को राजस्थान में है मतदान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से किया जीत का दावा। कहा कि जनता ने इस बार सरकार रिपीट करने का बना लिया है मन। विकास है कांग्रेस की गारंटी। चुनाव प्रचार का शोर खत्म होते ही इंदौर में हटाए गए राजनीतिक दलों के पोस्टर्स। बीजेपी के प्रचार रथ से सभी पोस्टर्स उतारे गए। कल मध्य प्रदेश में होना है चुनाव। 5.5 करोड़ मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। राजस्थान के करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह की मौत। अब 25 नवंबर को करणपुर में नहीं होगी वोटिंग, यानी कि 200 में से केवल 199 सीटों पर होगा चुनाव। करणपुर से 3 बार विधायक रहे गुरमीत सिंह। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी निकाला गया फ्लैग मार्च। अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म होते ही शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की अपील की। बीआरएस विधायक नल्ला मोथू भास्कर राव के यहां पर आयकर विभाग की छापेमारी। 40 टीमें पूरे तेलंगाना में कर रही हैं छापेमारी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में पकड़ी गई नकदी। पिछले चुनाव की तुलना में काफी ज्यादा मात्रा में पकड़ी गई रकम। वोटर्स को लुभाने के लिए नकदी का इस्तेमाल किए जाने की आशंका। दिल्ली में नहीं थम रहा है प्रदूषण का कहर। अक्षरधाम इलाके में चारों तरफ दिखी धुएं की चादर। AQI 500 के पार। राजधानी दिल्ली के नेहरू पार्क सहित तमाम इलाकों में छाई धुंध की चादर। स्मॉग से लोगों की हालत खराब। गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। आंखों में जलन और सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिवाली के बाद से पहले के मुकाबले दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। राजघाट समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में फिर एक बार प्रदूषण का स्तर बढ़ने से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। डीपीसीसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा। ग्रैब के नियमों की सख्ती से लागू होने पर हुई चर्चा। यमुना में जहरीली झाग और गंदगी को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की सफाई। कहा यूपी से आता है यमुना में गंदा पानी। यूपी सरकार दिल्ली न भेजे गंदा पानी। दिल्ली एनसीआर में AQI 400 के पार। आसमान में धुंध के साथ छाया स्मॉग। नोएडा बॉर्डर पर 417 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। साफ हवा में सांस लेने के लिए तरस रहे हैं लोग। पॉल्यूशन की वजह से लोगों की हालत खराब। मायानगरी मुंबई की आबोहवा भी हुई जहरीली। पॉल्यूशन का पर्यावरण पर दिख रहा है असर। मरीन ड्राइव पर बेहद खराब स्थिति में दर्ज किया गया AQI। मरीन ड्राइव पर है कई फिल्मी सितारों का घर। फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। दिवाली पर हुई आतिशबाजी की वजह से बिगड़ी जयपुर की भी आबोहवा। ज्यादातर इलाकों में खराब स्थिति में एयर क्वालिटी इंडेक्स। किसी भी इलाके का 250 से कम नहीं है AQI। प्रदूषण के स्तर में हुआ इजाफा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए जारी किया अलर्ट। समुद्र तट पर जारी हुआ अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के दिए निर्देश। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एनडीआरएफ अलर्ट।
तिरुचिरापल्ली पहुंची एनडीआरएफ की टीम, हालात बिगड़ने पर रेस्क्यू की तैयारी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र को लेकर अलर्ट जारी। पंजाब सरकार का एंटी ड्रग कैंपेन, लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एंटी ड्रग साइकिल रैली में हिस्सा लिया। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, रोहित एंड टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराया। न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में जीत के साथ ही टीम इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह की पक्की। 19 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। आज होने वाले सेमीफाइनल की विजेता टीम के साथ होगा मैच। आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला। विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल का आज मुकाबला। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और पहले वर्ल्ड टाइटल की तलाश कर रही साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा मैच। कोलकाता के ईडन गार्डन में दोपहर को 2 बजे से मुकाबला। विराट कोहली अब वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। विराट ने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को भी छोड़ा पीछे। विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप में 4 सेमीफाइनल खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी बने। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे अपने पैतृक गांव लाली। धोनी ने विधि विधान के साथ अपने इष्ट देव की पूजा की, रिश्तेदारों से भी मुलाकात की। पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे महेंद्र सिंह धोनी।